सो ही गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या देखकर टीचर आपको फेल कर देता है। यानी कि वो चीज़ें आपको कॉपी में कभी भी भूल कर नहीं करना है और वो गलती कभी भी भूल कर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं करना है। अदरवाइज ये गलती जो है आपको भारी पड़ सकती है और टीचर उस चीज़ को देखते ही डायरेक्ट फेल कर देता है। ठीक है, तो वो क्या नहीं करना आपको, वो चीज़ें मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो अगर आप 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर आप इसको देख लेते हो तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या देखकर टीचर बिल्कुल फेल कर देता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके मन में सवाल उठता है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो क्या लिखें, ठीक है, और अपनी कॉपी से टीचर को काफ़ी खुश कैसे करें, क्योंकि आप कॉपी के बोर्ड एग्ज़ाम में आप नहीं होते, वहाँ पे आपकी कॉपी होती है और आपकी कॉपी ही बताती है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप बैठने जाते हो तो आप अपने आसपास अच्छे से देख ले, ठीक है, और खुद की तलाशी भी कर ले। अगर आसपास आपको कोई चिट्ठा या पुर्जा मिले तो आप उसे डस्टबिन में या खिड़की से बाहर फेंक दें, क्योंकि बैच आती है तो अगर उस चीज़ को आपके पास देख लेगी तो समझ जाएगी कि ये स्टूडेंट का ही और स्टूडेंट फेंका है, तो आपको रिस्ट्रिकेट कर देगा। ठीक है, इस चीज़ से आपको बचना है बोर्ड एग्जाम में। इसके साथ ही साथ आप अपना रोल नंबर अंकों तथा शब्दों में याद कर ले, वो लिख लिख कर प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, शब्दों में लिख ले कि 22,985 या कुछ भी जो हो आपका रोल नंबर, और शब्दों में भी उसे लिख ले और अंकों में भी लिख लिख कर याद भी कर ले और उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कर ले। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में समय भी बचेगा और कभी आपकी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये रोल नंबर आप गलत लिख देते हो तो आपकी रोल नंबर या हर एक चीज़ बदल जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप जितनी भी कापियाँ लें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका क्या रूल होता है मैं इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, जितनी भी कापियाँ लें सभी में अपना रोल नंबर अवश्य लिखें और सभी पेज पर लिखें। ठीक है, अगर समय मिलता है तो सभी पेज पर लिखें, क्योंकि अगर आप अपनी कॉपी में, जैसे आप ए कॉपी ले लिए, बी कॉपी ले लिए, सी कॉपी ले लिए, ठीक, जितनी भी आप कापियाँ लेते हो सभी में अपना रोल नंबर लिख दें। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में अगर आपके कॉपी कभी उससे छूट जाते हैं या भूल जाते हैं या उस कॉपी से दूर हो जाते हैं, ठीक, आप नत्थी करते हो तो छूट जाते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है कि उस रोल नंबर को देखकर पता कर लेता है कि ये इस स्टूडेंट की कॉपी है। ठीक है, और देखो रोल नंबर लिखने से ये भी होता है कि कभी कभी जो आपके जहाँ सेंटर जाता है वहाँ के टीचर क्या करते हैं कि कोई सी स्टूडेंट से पैसा ले लेते हैं या उसी का स्टूडेंट होता है, तो आपकी जो कॉपी होती है उसी में से पेज फाड़ कर उसके में नत्थी कर देते हैं। ठीक है, उसकी आपकी बी कॉपी उसके में बी कॉपी में नत्थी कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि मतलब कि सभी पे अपना कॉपी पे रोल नंबर लिख दे, सभी पेज पर लिख दे, और बी कॉपी ले तो फ्रंट पे अपना रोल नंबर अवश्य लिख लें। इसके साथ ही साथ मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा और किन छात्रों को फेल किया गया उनके वायरल प्रश्न को भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ रजिस्टर आता है जिसमें आप हस्ताक्षर करना कभी भी ना भूलें। प्रेजेंट का हस्ताक्षर होता है, जिससे होता क्या है कि कभी कभी आप एग्ज़ाम दिए होते हैं और आपकी जगह पे क्या दिखा देता है, अब्सेंट दिखा देता है, तो ये इस स्थिति में ये रजिस्टर आपको काम आता है। ठीक है, ये रजिस्टर से देखा जाता है कि हाँ स्टूडेंट सही आया था या गलत आया था या एग्ज़ाम दिया था कि नहीं। तो आप रजिस्टर में अगर टीचर भूल भी जाता है, आपको छोड़ भी देता है, तो आप कहिए सर अभी मैं साइन नहीं किया हूँ, मैं अपना सिग्नेचर करना बाकी हूँ। ठीक है, तो आप इससे हस्ताक्षर करना कभी ना भूलें। इसके बाद आपको क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में प्रश्न संख्या वो किस खंड का है अवश्य लिखें, बीच में सादा पेज कभी न छोड़ें। ठीक है, वो किस प्रश्न का है और कौन सा खंड, जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि खंड क है, ठीक है, खंड ख ग इस तरह से आते हैं, तो आप खंड क का है तो खंड क लिख देना है, और कॉपी में आपको इस तरह से एक लाइनिंग खींच लेनी है स्केलिंग से, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद 1 से 2 लाइन लिखने के बाद अगर हेडिंग की जरूरत हो तो हेडिंग लिख दीजिए। ठीक है, और इस तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर लिखिए, देखने में काफ़ी सुंदर व आकर्षक लगेगा। इससे टीचर को आप खुश कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपकी कॉपी ही टीचर को खुश करेगी और बताएगी कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो। ठीक है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कॉपी में गलत चीज़ें ना लिखें, कसम, गालियाँ, लव स्टोरी, मजबूरियाँ। ठीक है, तो देखो कई बंदे ने, अब मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ बोर्ड एग्जाम की जो वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, जो गलत गलत फनी क्वेश्चन टाइप के लोगों ने लिखा है, वो क्वेश्चन आप देखिए और देखिए कि किस तरह के स्टूडेंट और उस पर कितना नंबर मिला है। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 2, उत्तर पागल प्रेमी, चांद वाला मुखड़ा लेकर चलो ना बाजार में, अरे अरे पागल प्रेमी हो गए हम देखो तेरे प्यार में, गुरुजी हम पागल हो गए किसी लड़की के प्यार में, पास कर दो, पास कर देना, सर पैर पकड़ता हूँ,
आई लव यू नेहा। अब देखो यहाँ पे कितना नंबर इसे मिला, 0/100, यानी कि कोई भी नंबर नहीं मिला। इसके साथ ही साथ और भी फनी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आई लव माई पूजा, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखने की टाइम है, ये सब चीज़ें लिखने के लिए सोचने की क्षमता है, लेकिन आप और कुछ नहीं लिख सकते। इससे साफ होता है कि आपके दिमाग भी सही है, आपकी सोचने की क्षमता भी सही, केवल आप पढ़। यहाँ पे देखो मुहावरे को उदाहरण देखो, समझाइए उल्टा चोर कोतवाल को। तो देखो भाई यहाँ पे बंदे ने क्या दिमाग लगाया, चोर को उल्टा कर दिया और कोतवाल को करा अबे वो एक कोतवाल। और यहाँ पर इस बंदे ने भी क्या खूब दिमाग लगाया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर प्रकाश डाली, तो टार्च बनाया और उस पर प्रकाश डाल दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो फालतू बातें लिखने से अच्छा आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी कीवर्ड पता है तो आप उसे लिख देंगे, तो टीचर कभी काटेगा नहीं, कभी 0 नंबर नहीं, कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर देगा।